अगर आपके सामान भी कुछ इस तरह से बिखरे रहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी ऑर्गेनाइजर, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑर्गेनाइजर। क्योंकि बुक्स के साथ साथ और भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी होता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वाला ऑर्गेनाइजर। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर मैं बना रही हूँ अपनी सारी हेयर एसेसरीज ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि जितने भी क्लचर, जितनी भी हेयर वाली चीज़ें होती सब बिखरी रहती हैं इधर उधर। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर स्पेशली मैं यही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए बना रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 3 पीसेस को लिया है कुछ इस तरीके से। हमें ये जो पतली वाली हमारा कार्डबोर्ड है, इसको हमें यहाँ पे सर्कल शेप दे के पहले पेंसिल से, उसके बाद हमें इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। तो दोनों में मैंने उसी तरीके से कट कर लिया है। और ये वाला जो पार्ट है इसमें भी हमें साइड साइड में कुछ इस तरीके से सर्कल शेप बना लेना है। उसके बाद हमें इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड में पहले पेंसिल से बना लिया था, उसके बाद इसको कट कर लिया। तो ये हमारा कुछ इस शेप का बन जाएगा। तो सारे पीसेस तो हमने कट कर लिए हैं। तो अब बारी इन सबको कवर करने की। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का पेज यूज़ किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे सर्कल शेप जहाँ पे है वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसको मोड़े तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ वो स्टिक हो। और उसके बाद यहाँ पे साइड साइड में कुछ इस तरीके से फेविकोल लगा लेना। उसके बाद हमें इसको स्टिक कर देना है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अच्छा सा कपड़ा होता है तो उससे भी हम इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे हमें ग्लू गन लगाना होगा, क्योंकि जो कपड़ा होता है वो ग्लू गन से स्टिक होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसा खाली डिब्बा रहता है तो उसमें ही सामान रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें, अगर हम उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो बहुत ही अच्छा सा उसको प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो देखा आपने कितना ही फिनिशिंग के साथ ये वाला पार्ट हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो अब बारी ये वाले पार्ट को कवर करने की। तो ये तो थोड़ा सा सिंपल है, बस ऊपर साइड में थोड़ा सा एक ही जगह सर्कल है। तो पहले हमें कुछ इस तरीके से इसको साइड साइड वाला स्टिक करना है। उसके बाद हमें जो सर्कल हमारा है यहाँ पे, इसमें हमें कुछ इस तरीके से कट्स लगा देने हैं, ताकि जब इसको हम, और ऊपर वाला साइड जो उसको कट करके निकाल भी देना है, ताकि जब इसको हम कवर करें तो वो एकदम फिनिशिंग के साथ कवर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कवर कर लिया। और ये वाला जो पार्ट है इसको भी हमें कुछ इस तरीके से कवर कर लेना है। तो दोनों तीनों पीसेस तो हमारे कवर हो गए हैं। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज में स्टिक बनाएंगे। तो इस तरीके से बस इसको मोड़ते जाना है, मोड़ते जाना है। तो ये इतना रोल टाइप का स्टिक बन जाएगी, इतनी मोटी सी। तो हमें इतनी मोटी सी स्टिक बनानी है। तो एक पेज में हमें पूरी स्टिक एक बना लेनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने 3 स्टिक बना ली है टोटल। तो सारी चीजें मैंने बना ली है। अब बारी है इन सारी चीजों को आपस में अटैच करने की। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम जो हमने स्टिक बनाई वो इसमें हम फिक्स करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम डॉट डॉट रख ले रहे हैं, ताकि जब इसमें हम होल बनाएं तो वो अच्छे से बन जाए, एक ही साइज का बने दोनों में। तो कुछ इस तरीके से हमें पहले ये कंपास से होल बनाना है। उसके बाद थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, तो यहाँ पे हमने सीजर से भी कुछ इस तरीके से होल बना ली, ताकि बड़ा सा बन जाए। जितनी बड़ी हमारी स्टिक हमने बनाई है उतनी बड़ी। तो ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दबाजी में कर देंगे तो जो हमारा ऊपर का पेज है वो फट जाएगा। तो जिससे पूरा खराब हो जाएगा हमारा। और अगर आप छोटे हैं तो आप इसको अपने आप से नहीं करिएगा, अपने बड़े से करवा लीजिएगा, क्योंकि लग सकता है ये सीजर वगैरह। तो कुछ इस तरीके से हमें बहुत ही इसको आसानी से होल इसमें बना लेने। अगर बहुत मोटा कार्डबोर्ड रहेगा तो शायद नहीं बनेगा अच्छे से, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड नहीं था, इसलिए बहुत ही आसानी से होल बन गया। और ये जो हमने स्टिक बनाई इसको हमें कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं इसमें स्टिक कर दूंगी, लेकिन स्टिक करने से क्या होता कि बहुत मजबूती से ना स्टिक होता, इसलिए मैंने इसमें कुछ इस तरीके से फिक्स करने का सोचा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे तो ये बिल्कुल निकलेगी भी नहीं और मजबूत भी रहेगा एकदम। तो साइड साइड में हमें कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है अच्छे से। तो तीनों स्टिक को हमने अच्छे से इसमें फिक्स कर लिया है। तो अब बारी इसमें अटैच करने की यहाँ पे इसको। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फेविकोल लगा लिया है। उसके बाद हमें दोनों साइड में अच्छे से फेविकोल लगा के इसके ऊपर स्टिक कर लेना है। आप चाहें तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये साइड साइड में कुछ इस तरीके से निकला हुआ है। मैंने एक बार सोचा कि इसको रहने देती हूँ, क्योंकि ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया। आप चाहें तो उसको लगा भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि वो भी यूज़ में आ जाएगा। अब भी जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें हैंग कर सकते हैं, जैसे कि कीरिंग वगैरह हम इसमें हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से, हमारे पास जितने भी क्लचर हैं, जो भी हेयर की एसेसरीज है, वो इसमें हम इस तरीके से बहुत आसानी से फिक्स करके, बहुत ही अच्छे से अटैच करके इसमें रख सकते हैं, जो कि एक ही जगह पे रहेगी और ढूंढने से जल्दी मिल भी जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्लचर कहीं भी निकाल के रख देते हैं और ढूंढने लगते हैं तो मिलता ही नहीं है। तो सबसे अच्छी बात इस पे ये है कि आप की सारी जो क्लचर है वो एक ही जगह रहेगा और आप आसानी
आसानी से उसको ले सकते हैं। आपको याद रहेगा कि यहीं पे रखा हुआ है। तो ये बहुत ही यूजफुल है, अगर इसको चाहें तो आप बाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको हम घर पे इतना अच्छा बना सकते हैं तो बाई करने की क्या ज़रूरत है। और साइड में जो हमने थोड़ी सी स्टिक छोड़ के रखी है वहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कीज हैंग कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए बनाते हैं अपना दूसरा ऑर्गेनाइजर। तो इसके लिए भी हमें ले लेना है कार्डबोर्ड, और यहाँ पे मैंने ले लिया है कंपास, और उसमें कुछ इस तरीके से सर्कल शेप हमें बना लेना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से सर्कल एक बना लिया जो कि छोटा बन गया है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो साइड साइड में कुछ इस तरीके से पेंसिल से मैं इसको बड़ा कर ले रही हूँ, और उसके बाद इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो मैं बना रही हूँ ये मल्टी यूज़ में आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसको मेकअप का सामान रखने के लिए बना रही हूँ, जो कि बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्पेस वाला बना। तो सर्कल मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक ही साइज़ के 2 कार्डबोर्ड की पीसेस को ले लिए हैं, और इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना। ऊपर एक में हमें थोड़ा सा कट लगाना है और एक में हमें थोड़ा ज़्यादा सा कट लगा लेना है, और दोनों को कुछ इस तरीके से हमें फिक्स करना है। लेकिन फिक्स करने से पहले हमें यहाँ पे फेविकोल लगा लेना है दोनों साइड में, ताकि ये एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी ये निकले ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में फेविकोल मैंने लगा लिया, और उसके बाद इसको हमें इसके अंदर फिक्स करना है। ये एकदम अच्छे से स्टिक हो जाएगा और ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया है, बन गया है। तो अभी इसको हम कवर करेंगे पेज से। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का पेज यूज़ किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से पहले मैंने इसको मोड़ लिया, और यहाँ पे हमें इसके अंदर साइड में इस तरीके से रखना है, और बस साइड साइड में कट्स लगा देने हैं थोड़े से, और उसके बाद इसको बैक साइड में फेविकोल लगा के स्टिक कर लेना है। तो चारों साइड में मैंने कुछ इस तरीके से ही पेज लगा के स्टिक कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें ले लेना है ये अपने सारे पीसेस को। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल कट कर लिया, थोड़ा सर्कल शेप में। तो ये ट्रायंगल मैंने 4 कट किए हैं, और ये सर्कल जो हमने 1 कट किया था उसको हमें 2 कट कर लेना है, और एक ही साइज का। तो उसके बाद इसको भी हमें कुछ इस तरीके से पेज से कवर कर लेना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा अलग कलर से भी कवर कर सकते हैं। मैंने भी एक बार सोचा कि इसको दूसरे कलर से कवर करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही कलर का इसको बनाते हैं। आप चाहें तो अलग अलग कलर से भी इसको बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बस हमें सर्कल शेप यहाँ पे कट करना, और यहाँ पे मैं कट नहीं लगाई हूँ, जो कि हमें लगाना होता है। उसके बाद इसको हम स्टिक करेंगे तो वो और अच्छे से स्टिक होता है, लेकिन इस तरीके से भी ये हो जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं लगाया। लेकिन अगर कट लगा लेंगे तो थोड़ा और अच्छे से हो जाता। तो कुछ इस तरीके से हमने सर्कल को तो कवर कर लिया, और ये जो हमारी सारी पीसेस हैं इनको भी हमें कुछ इस तरीके से ही कवर करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ पेज को, तो इसी तरीके से ही मैंने ये वाला शेप भी कट किया था। जैसे ये हमने पेज कट के इसको कवर करने वाला, इसी तरीके से कार्डबोर्ड में ही मैंने ये सारे पीसेस को कट किया है। तो बस इसको हमें साइड साइड में कुछ इस तरीके से फेविकोल लगा के अच्छे से स्टिक कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये वाली पीस को तो अच्छे से कवर कर लिया है, और इसी तरीके से ये जो हमारी 3 पीसेस बच रही हैं इनको भी हमें कवर कर लेना है। तो सारी पीसेस तो हमारी हो गई हैं कवर। तो अब बारी इन सारी चीज़ों को आपस में अटैच करने की। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट जो हमारा सर्कल हमने बनाया है तो उसमें हम अटैच करेंगे। तो एक सर्कल में हमें कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर लेना है, और जो एक सर्कल हमारा बचा है उसको हमें ऊपर साइड में लगाना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से फेविकोल पहले लगा लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम अपना सर्कल लगा के अच्छे से स्टिक कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करके। तो ये हमारा दोनों सर्कल तो इसमें अटैच हो गया। तो अब बारी जो हमने ट्रायंगल कट किया था उनको आपस में अटैच करने की। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में कुछ इस तरीके से फेविकोल लगाना है, और यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से स्टिक कर देना है। तो इसी तरीके से हमें चारों कोनों पे स्टिक करना है ये ट्रायंगल को। लेकिन मैंने मतलब एक ही रो में नहीं अटैच किया, थोड़ा सा अप डाउन करके अटैच किया है। तो आप चाहें तो एक ही रो में अटैच कर सकते हैं, लेकिन अप डाउन करके अटैच करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सामान भी इसमें थोड़ा सा जो बड़ा है उसको नीचे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो छोटा है उसको ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको कुछ इस तरीके से लगाया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया ये ट्रांसपेरेंट शीट को। तो ये मेरी फाइल की शीट थी जो कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो बस हमें इसका कुछ इस तरीके से इतनी चौड़ी सी स्ट्रिप कट करके निकाल लेना है। जहाँ पे ट्रांसपेरेंट है वही वाला हम यूज़ करेंगे। तो बस इस तरीके से आपको जितनी चौड़ी स्ट्रिप यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ उतनी चौड़ी स्ट्रिप हमें कट करके इसमें से निकाल लेनी है। तो यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है उसको मैंने बाद में कट करके निकाल दिया था, क्योंकि मैंने एकदम प्लेन शीट यूज़ की है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अगर आपके पास ऐसी शीट नहीं है तो आप इसकी जगह पे थोड़ा सा जो मोटा वाला पेज होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाली शीट से क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहती है, जो भी सामान इसमें हम रखेंगे वो दिखता रहेगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है।
तो इसलिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ की है। तो आप इसको देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मैं इसको स्टिक कर रही हूँ इसमें। बस नीचे साइड हमें सेलो टेप लगा के इसको स्टिक करते जाना है। तो ये ट्रांसपेरेंट है तो ये पता भी नहीं चल रहा है टेप हमारा कि हमने कहाँ पे लगाया है, और जहाँ पे ये हमारा छोटा पड़ रहा है वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से इसको जॉइंट भी कर लेना है। जब ये वाला ऑर्गेनाइजर मैं बना रही थी तो मैंने कुछ और ही सोचा था यहाँ पे लगाने के लिए। मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं आइसक्रीम स्टिक लगा दूंगी, लेकिन वो थोड़ा सा कम फिनिश नहीं रहता, उसमें फिनिशिंग नहीं रहती उसमें स्टिक में, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, तो वो भी नहीं अच्छा लग रहा था, इसको ऐसे ही रहने देना। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं मैक्रिमे लगा देती हूँ, मैक्रिमे का थ्रेड कुछ इस तरीके से छोटी वोटी बना के लगा देती हूँ, लेकिन वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं इतना मेहनत करने के बाद ये मेरा खराब ही हो जाएगा ऑर्गेनाइजर, लेकिन फिर मैंने इसको उठा के रख दिया। फिर मैं सोची कि मैं इसको लास्ट में देखूंगी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना दोनों ऑर्गेनाइजर बनाया। जब वो मेरा दोनों कंप्लीट हो गया तो फिर इसको लेके मैं बैठी और मैंने सोचा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर मुझे आइडिया कि क्यों ना इसमें हम ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं। तो फिर मैंने ये पूरी स्ट्रिप कट करके मैं इसमें लगाई, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया। तो ये ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी पूरी मेहनत बेकार ना चली जाए, क्योंकि मैंने इसमें इतनी सारी मेहनत की थी, बस लास्ट का ही बच गया था। लेकिन जब मैंने ये वाली शीट लगा दी तो ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर मुझे लगने लगा, और इसमें बहुत सारा स्पेस भी है, तो इसमें हम अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। और बस इसी तरीके से हमें अपने चारों पार्ट में ये वाली स्ट्रिप को लगा देना, और ये हमारा इतना प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा। तो बस इसमें हम चलो अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें मैं ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी, जो कि हमारी डेली यूज़ का तो नहीं कह सकते, बट ये यूज़ होती रहती है और ये ऐसे बिखरी रहती है। तो इसके लिए ये वाला अच्छे से ऑर्गेनाइज़र मैंने बना लिया, और इसी में अपनी ये सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज करके एक जगह पर रख दूँगी। तो जब जब भी हम कोई चीज़ लेना चाहेंगे तो वो हमें आसानी से मिल जाएगी, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑर्गेनाइजर अपने स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, उसमें भी आप अपनी स्टडी वाली चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने स्पेशली यही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ही बनाया है। तो ये वाली चीज़ें आप रखें कि ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सारे सेक्शन में मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कुछ इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें रखने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको देख के मन में एक ही चीज़ आ रही कि जब इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर घर पर ही बना सकते हैं तो बाजार से खरीदने की क्या ज़रूरत। तो चलो इसको रखते हैं साइड में और बनाते हैं अपना लास्ट वाला ऑर्गेनाइजर। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर मैं बनाऊंगी बुक्स रखने के लिए, और भी उसमें 2-3 पार्टीशन बना दूंगी जिसमें हम कलर वगैरह भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड को आप देख ही सकते हैं कि ऐसे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। आपको जितनी बड़ी बुक्स ऑर्गेनाइज करनी है आप उसी हिसाब से मेजर करके अपना जो ऑर्गेनाइजर का शेप है वो कट करिएगा। तो मुझे इतने ही साइज की बुक्स रखनी है इसमें, इसलिए मैंने इतना ही बड़ा कट किया हुआ है। और पहले हमें कार्डबोर्ड पे पेंसिल से पूरा बना लेना है जो भी शेप हमें कट करना है। उसके बाद हमें उसको सीजर से या फिर आप कटर से कट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी पेज से या फिर आप वॉलपेपर से जो थोड़ा सा शाइनी होता है, कलरफुल होता है, डिज़ाइन वाला होता है, आप किसी भी चीज़ से इसको कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको नॉर्मली पिंक कलर के पेज से कवर कर रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कि इसको किस तरीके से कवर करना है। साइड साइड में हमें इस तरीके से पेज कट करके निकाल देना है, और उसके बाद ग्लू लगा के कुछ इस तरीके से मोड़ के पेज स्टिक कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा किनारे साइड में होता है उसमें हमें थोड़ा सा कट लगा देना है। उसके बाद इसको हमें पेज मोड़ के स्टिक करना है, ताकि जो हमारा पेज है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिक हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने ये पहला पार्ट अपना कवर कर लिया है अच्छे से। तो इसको रखेंगे हम साइड में और ले लेंगे अपना दूसरा वाला पार्ट। तो आपको कवर करना तो आ ही गया होगा। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ इस शेप का था तो हमने उस पेज को भी उस शेप का कट कर लिया, और उसके बाद हमें बस सही से इसको स्टिक कर लेना है फेविकोल लगा के। और जहाँ पे हमारा 2 पेज एक साथ होने लग जाए वहाँ पे हमें ऊपर का साइड कट करके निकाल देना है, ताकि जब हम उसको मोड़ के स्टिक करें तो वो एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिक हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया। और जहाँ भी थोड़ा सा राउंड शेप हो वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से कट लगा के उसके बाद उसको स्टिक करना है, ताकि फिनिशिंग के साथ स्टिक हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड था इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा लिया, और यहाँ पे सीधा था तो मैंने बीच में नहीं लगाया कट, और साइड साइड में राउंड था तो मैंने साइड साइड में कट लगा लिया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको स्टिक करेंगे तो जो हमारा बैक साइड का आएगा पेज वो एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट भी मैंने अच्छे से स्टिक कर लिया, और ये जो दोनों पार्ट्स थे हमारे इसको भी हमने अच्छे से स्टिक कर लिया है। और ये रहा हमारा नीचे साइड का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइन करके बनाएंगे, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है वो नहीं था सही से। तो मैंने यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप कट करके इसमें इस तरीके से अटैच कर ली है, और सेलो टेप की हेल्प से इसको हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये ऊपर से इसको हम पेज से कवर कर लेंगे तो अंदर साइड पता भी नहीं चलेगा कि इसको हमने अटैच किया हुआ है। तो अगर आप भी कभी ऐसा कुछ बनाते हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कार्डबोर्ड कम पड़ता है तो आप कुछ इस तरीके से उसको अटैच कर सकते हैं। अगर सेलो टेप नहीं है तो पेज में बस फेविकोल लगा के उसके ऊपर साइड और नीचे साइड स्टिक कर देंगे तो भी वो अच्छे से फिक्स हो जाता है।
तो ये भी बहुत ही कमाल का हैक है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप कुछ बनाने लगेंगे तो। क्योंकि अक्सर होता है कि हम कुछ बनाते रहते हैं तो जो हमारा कार्डबोर्ड है वो कम पड़ जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आप कुछ इस तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने सारे पीसेस को कवर तो कर लिया, अब बारी इन सारे पीसेस को आपस में अटैच करने की। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे फेविकोल लगा के इसको स्टिक करना है। तो ये एक बार में स्टिक नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए भी जो भी चीज़ें थी मेरे पास, उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो किनारे के चारों पीसेस तो हमने इसमें अटैच कर लिए हैं। अब बारी है ये बीच में पार्टीशन बनाने की। तो मैंने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड कट किया है, एक को हम कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे और जो दूसरा वाला उसको हम यहाँ पे बीच में कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे, क्योंकि एक में मैं बुक रखूँगी और दूसरे वाले में थोड़ी-सी जो और भी हमारे सामान होते हैं वो मैं रखूँगी। तो ऑर्गेनाइज़र का स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया, तो अब बारी इसमें थोड़ी-सी डिटेल ऐड करने की। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने ऑर्गेनाइज़र में 2 कान भी बनाए हैं। तो कान वो हमने इसलिए बनाए क्योंकि वो हम बनाएँगे एक कैट का फेस, तो उसके लिए हमें कैट के फेस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमें कट कर लेने हैं। तो मैंने उसको, अगर मैं चाहती तो उसको मैं स्केच से भी ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन हम अलग से कट करके स्टिक करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए हमने अलग से पेज में इसको कट करके स्टिक करने का सोचा है। तो सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो अब बारी इन सबको इसमें स्टिक करने की। तो मैं तो इसको ऐसे ही स्टिक कर रही हूँ बगैर निशान लगाए, लेकिन अगर आप इसको बनाइएगा तो यहाँ पहले से पेंसिल से थोड़ा सा निशान लगा लीजिएगा कि क्या कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टिक करना है। नहीं तो एक बार स्टिक होने के बाद ये निकलेगा नहीं और अगर ख़राब हो तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे अंदाज़ा लगा के स्टिक कर लिया है। आप इसको थोड़ा सा पेंसिल से डॉट रख लीजिएगा कि हमें कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टिक करना है। मैंने आइज़ वाले पे ऐसा किया हुआ है। मैंने पेंसिल से डॉट रख लिया था, उसके बाद हमने आइज़ इसमें स्टिक की। तो इस तरीके से अगर हम स्टिक करेंगे तो एक ही बार में हमारी चीज़ जो है वो एकदम सही बन जाएगी, ख़राब नहीं होगी। तो आइज़ पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर से डॉट रख दिया है, तो एकदम रियलिस्टिक आई लगने लगी है और यहाँ पे इसका फेस बना देंगे। तो बस हमारी इतनी क्यूट सी कैट लगने लगी है। तो बस हमारा ऑर्गेनाइज़र हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। तो चलो इस पे अपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके भी दिखाती हूँ। तो ये वाले सेक्शन में मैं रखूँगी अपने ये सारे मार्कर्स जो है, क्योंकि ये बहुत ढेर सारे हैं तो बिखरे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। और ये वाले सेक्शन में मैं अपनी सारी बुक्स रख दूँगी थोड़ी बहुत जो है। और यहाँ पे मैंने मैक्रेमे रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, फेविकोल, पेन, पेंसिल, कुछ भी जो आपके पास है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये स्पेस भी नहीं ले रहा है ज़्यादा और इसमें आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से सामान भी ऑर्गेनाइज़ हो गया है। वैसे तो मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था, लेकिन आज की वीडियो में मैंने इतने अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं कि अब मैं बार-बार ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने ये 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजर्स बनाए जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो आपको सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को कम से कम 2-3 लोगों के पास शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।